हाय गाइस, वेलकम टू योर स्पोकन इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं सवाल पूछने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द, यानी कि अंग्रेजी बोलना है ना, तो सवाल भी पूछने जरूरी है, सवालों को समझना जरूरी है, उनके उत्तर देना बेहद जरूरी है। तो आज हम ऐसे शब्दों के साथ परिचय करने वाले हैं, आज हम ऐसे शब्दों के साथ मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवाल पूछते वक्त। कौन से हैं वो शब्द, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको बताऊंगी कारण, यानी कि कहां पे आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी नई और इंटरेस्टिंग सी क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे साथ, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले बता दूं, WH वर्ड्स कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं भाई? WH वर्ड्स कहते हैं। जैसे वॉट, देख रहे हैं WH आ रहा है शुरुआत में, व्हेन WH आ रहा है, WH फिर से आ रहा है, हु WH। इनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? इंटेरोगेटिव। जी हाँ, तो इंटेरोगेशन सुना है आपने? इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पुलिस करती है इंटेरोगेशन, यानी कि सवाल जवाब पूछना अपराधियों से। पर हम लोग फिलहाल इंटेरोगेटिव वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो उस शब्द का ही ये हिस्सा है, दैट इज इंटेरोगेटिव, यानी कि सवाल पूछने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव शब्द। तो थोड़ा और जानते हुए कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 9 मेंबर हैं इस परिवार में, यानी कि 9 सदस्य हैं इस पूरे परिवार में। इस WH परिवार में 9 सदस्य हैं। 9 सदस्यों के बारे में पूछेंगे, जानेंगे, और कैसे, कब, कहां, कैसे इनका इस्तेमाल करें ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जान लीजिए कौन से हैं वो 9 शब्द। वॉट, व्हेन, हु, whom, why, which, where, whose, how। यहाँ पे आपको जो हाउ है थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि बाकी सब में तो WH स्टार्टिंग में है, पर हाउ में देखिए, हाउ में भी WH है पर शुरुआत में नहीं है। पहले शुरुआत में H है और आखिर में W है और साथ में है O, तो ये बन गया हाउ। तो खैर इसको भी इस परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो ये है 9 WH वर्ड्स। चलिए एक एक करके सबको जानते हैं और इनका एग्जाम्पल, इनका यूजेज भी जानते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास वॉट, WHAT। वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब क्या होता है? जी हाँ, वॉट का मतलब क्या होता है जान लीजिए। ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, What is your name? आपका नाम क्या है? क्या पूछ रहे हैं? सूचना पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? सामने वाले के बारे में पूछ रहे हैं ना। What is your name? आपका नाम क्या है? What do you do? आप क्या करते हैं? उनके अब काम के बारे में पूछ रहे हैं, तो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही निकलवा रहे हैं सामने वाले के बारे में, है ना। What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? यहां पे भी क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं कि सामने वाला भी आखिर अभी कर क्या रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है व्हेन, WHEN पढ़ते हैं इसको, व्हेन। और इसका जो है ना 2 मतलब होता है। 2 मतलब यानी कि इसका इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है। एक कब के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा है जब के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। कब और जब, इन दोनों रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट टाइम, समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए एक एक करके इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कब का इस्तेमाल सेम रहेगा समय के बारे में पूछने के लिए। When did he leave? वह कब गया? When did he leave? वह कब गया? When did he leave? When will we go? हम कब जाएंगे? When will we go? हम कब जाएंगे? When will we go? बढ़ते हैं आगे।
व्हेन विल दे गो, वे कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो, वे कब जाएंगे। अब देखते हैं व्हेन का इस्तेमाल जब के रूप में जब हो, है ना, और ये याद रखिएगा इस्तेमाल जो है वो सेम रहेगा, दैट इज समय के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल होगा। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तब ही मैं जा सकता हूं। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, जब वह जाएगा तब ही मैं आ सकता हूं। गो व्हेन यू वांट, जब चाहे जाओ, गो व्हेन यू वांट, जब चाहे जाओ, गो व्हेन यू वांट। आई विल गो व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। आई विल गो व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। बढ़ते हैं आगे, अगला है वेयर, WHERE, पढ़ते हैं इसको वेयर, मतलब होता है कहाँ, मतलब क्या होता है, मतलब होता है कहाँ। और याद रखिए ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आस्क्स अबाउट प्लेसेस, ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, इट आस्क्स अबाउट प्लेसेस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। अगला है वाई, WHY, पढ़ते हैं इसको वाई, मतलब क्या होता है, क्यों या क्यों, क्यों या क्यों। इस्तेमाल होता है ये कारण पूछने के लिए, आस्क्स अबाउट रीजन। इस्तेमाल किसके लिए होता है, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों खुश क्यों हो। वाई डू यू लाई, आप क्यों झूठ बोलते हैं, वाई डू यू लाई, आप क्यों झूठ बोलते हैं, या आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू लाई, LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला है हुज, WHOSE, पढ़ते हैं इसको हुज, मतलब होता है किसका या जिसका, मतलब क्या होता है, किसका या जिसका, यानी कि दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, है ना, किसका और जिसका, दोनों तरीकों से, दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी। पहले जान लीजिए कि ये क्या पूछता है, ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क्स अबाउट पोजेशन, यानी कि किसका किस चीज के ऊपर मालिकाना हक है, इसके बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले किसका के रूप में इसका इस्तेमाल देखते हैं। चलिए, इस्तेमाल सेम रहेगा कि पोजेशन यानी कि मालिकाना हक के बारे में पूछेगा। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, मतलब क्या पूछ रहे हैं कि कलम का मालिक कौन है। हुज इज दिस पेन। हुज कार इज दैट, वह किसकी कार है। हुज कार इज दैट, वह किसकी कार है। हुज कार इज दैट। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है। हुज फ्रेंड इज ही। अब देखते हैं हुज का इस्तेमाल, जब हुज इस्तेमाल हो जिसका के रूप में। कैसे इस्तेमाल होगा, जिसका के रूप में इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखिए। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। बढ़ते हैं आगे, अगला है which, WHICH, पढ़ते हैं इसको which। इस्तेमाल कैसे होता है, इट आस्क्स अबाउट चॉइसेस, पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर। विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है। विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है। विच वन इज आवर कार। अगला है
हु, WHO पढ़ते हैं इसको हु, मतलब होता है कौन या किसने। मतलब क्या होता है, कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, किस लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही। अगला है हमारे पास whom, WHOM पढ़ते हैं इसको whom। इस्तेमाल होता है किस लिए, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। whom का इस्तेमाल लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है और मतलब इसका होता है किसको, किसे या जिसे। दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, किसको, किसे या जिसे। दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखिए। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see। with whom did you go, आप किसके साथ गए थे। with whom did you go, आप किसके साथ गए थे। with whom did you go। whom will you send, आप किसको भेजोगे। whom will you send, आप किसको भेजोगे या आप किसे भेजोगे। whom will you send। बढ़ते हैं आगे। अगला है whom, अब देखेंगे इसका इस्तेमाल किसे और जिसे के रूप में। ठीक है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो बता दिया। चलिए अब अगला इस्तेमाल देखते हैं। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है। जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास नौवां मेंबर जो है वो है हाउ, यानी कि कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। और किस लिए इस्तेमाल होता है ये, प्रक्रिया या तरीकों के पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट द प्रोसेस, आस्क अबाउट मैनर, प्रक्रिया या तरीका, इसके लिए पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू क्या पूछ रहा है, ये आपका हालचाल पूछ रहा है ना, कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज इट, ये कैसा था। हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ वॉज इट। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूले। क्लास पसंद आ गई है तो लाइक करना और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। और ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसकी कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। अगर दोनों आपको अभी तक नहीं मिली है तो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से करिए। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज, मंगवा लीजिए इस कोर्स को और इस ई बुक को अपने लिए अपने ही फ़ोन पर। यह है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब, इसकी भी कोर्स आ चुकी है, ई बुक आ चुकी है। अगर ये दोनों आपको अभी तक नहीं मिली है तो जल्दी से मंगवा लीजिए इसको भी अपने फ़ोन तक। कैसे क्या कर सकते हैं आप, कैसे मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको लिख के भेजना होगा, मुझे बेसिक प्लस की कोर्स और ई बुक चाहिए। ये आप जैसे ही लिख के भेजेंगे आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीज़ें भेज दी जाएंगी। और मिनी वाले के लिए क्या लिख के भेजेंगे, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो स्क्रीन पर आ रही नंबर पर आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रीमियम वाली कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराई जा रही है। और क्या चाहिए, इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर ज़रूर कर लें कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, या इससे रिलेटेड यानी कि इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिमाग में हो वो भी आप आराम से पूछ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको हमारी टीम द्वारा जो है वो रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये है बच्चों के, ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ये सबके लिए कोर्स है, क्योंकि बेसिक वाली कोर्स है ये, तो ये कोर्स सबके लिए है भाई। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप बेसिकली आपको अगर ग्रामर की तैयारी करनी है, बेसिक से ग्रामर की तैयारी करनी है, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें आपको ग्रामर के सारे बेसिक्स कराए जाते हैं ताकि आप जो है ग्रामर में बहुत अच्छे से आप रेडी हो जाएं और आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाएं। इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं।
ये है बच्चों को ग्रामर सिखाने वाली कोर्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है ये। बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन ये अभी आसान है इस कोर्स के साथ। ये बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है, इसमें आपको मिल जाता है खेल खेल में सिखाने का बच्चों को तरीका ग्रामर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं आपके, तो ये कोर्स आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी आरसी हो, आपकी वोकैबुलरी हो, आपका ग्रामर हो बेसिक से एडवांस तक, या हो आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इसमें। सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।